Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new analysis video. Currently time is 1955 and we are discussing the analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. तो स्टार्ट करने से पहले एक बारी हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। दोनों की लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था। तो कल मैंने बहुत क्लियरली इंडिकेशंस बताए हुए थे कि हमें कैसे, कहाँ, कब और किस तरीके से ट्रेड को अपने इनिशिएट करना है। ऑलराइट ना। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, मैं अगर निफ्टी का आपको चार्ट दिखा दूं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो कल का बहुत क्लियर इंडिकेशन मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर कहीं मार्केट ऊपर खुलता है इस रेजिस्टेंस के आसपास में, ठीक है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट 5 मिनट को मार्क करके सेकंड ट्रेड में एंट्री लेनी है। जो ऐसे ही ब्रेक करेगा एंट्री ले लेंगे और यहाँ से टारगेट जो हमारा रहेगा इस रेजिस्टेंस के आसपास में रहेगा। ठीक है, ये हमने कल का डिस्कशन बहुत क्लियरली किया था। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है कल का, वो एक बार जाके देख सकते हो, वहां पे आपको पूरा का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, सेम इज फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास कहीं खुलता है और 5 मिनट्स पे ब्रेक करता है, देन हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ और रिटेस्टिंग दोनों चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो हमारा यहाँ पे जो ट्रेड था वो एक्टिवेट हुआ एंड इस ट्रेंड लाइन को देखो, जब तक मार्केट फॉलो कर रहा था हम ट्रेड में बने रहे। यहाँ पे नीचे भी इवेंचुअली आया। तो मैंने आपको दो लेवल्स बताई थी। फर्स्ट मैंने बताया था कि 200 के आसपास कहीं हम बुक कर सकते हैं, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये। और इससे पहले फिर मैंने एक और लेवल बता दी थी कि 100 से 200 के बीच में कहीं भी कर सकते हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। क्योंकि अगर ये लेवल आज वापस से टूटती तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता या फिर और थोड़ा सा नीचे भी आ सकता था। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो, सेम चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी यहाँ पे शेयर कर दिया था। तो जिन्होंने मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह मॉर्निंग में 7:24 के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड को दे दिया था, बता दिया था मैंने कि ग्लोबल मार्केट इंडिकेट्स गैप अप टुडे। Nifty level for support. Support 1 21,410. Support 2 21,365. Support 3 21,279. Resistance 1 21,580. Resistance 2 21,675. Resistance 3 21,740. ऑल राइट, ये मैंने बहुत क्लियर इंडिकेशन बता दिया था कि R2 हमारा 675 और R3 हमारा 740 के आसपास में रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी का, तो ये जो हाई मार्केट ने लगाया था ये लगभग लगभग हमारा सेम 675 के आसपास से ही रिजेक्शंस मिलना मार्केट को यहाँ पे शुरू हो गया था। और ब्रेकआउट भी नहीं कर पाया। लास्ट का जो मोमेंट था भले ही क्विक था पर ब्रेक नहीं कर पाया, इसके नीचे ही क्लोज हुआ क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ठीक है, बैंक निफ्टी की मैंने लेवल्स नहीं डाली थी टेलीग्राम पे, बट जो हमने कल का वीडियो डिस्कस किया था वो आप जाके एक बार देख सकते हो। तो वहां पे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने डिस्कशन क्या किया था बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो एक बारी अब हम कल का डिस्कशन समझते हैं और हम कल थोड़ा मार्केट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम निफ्टी, हम निफ्टी से एक बार ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी को भी एक बार देखेंगे। तो ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। अगर मैं निफ्टी आपको यहाँ कहीं बता दूं, तो जो हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया था, देखो ये हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है। तो कल के लिए यहाँ पे हम जो केसेस डिस्कस करेंगे निफ्टी के, वो यहाँ पे हम कितने केस डिस्कस करने वाले हैं? कल के लिए हमारे लिए यहाँ पे 4 केस होने वाले हैं निफ्टी के लिए। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखाई दिया कि मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ब्रेक किया। ये रिटेस्टिंग भी हो सकती है ब्रेक की और मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन फॉल हो सकता है डाउन साइड की तरफ, है ना। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम टाइम फ्रेम को जब थोड़ा सा छोटा करेंगे तो वहां हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कल के लिए किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो चलो, मैं आ चुका हूं अभी यहाँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं मार्केट के ट्रेंड को।
तो कल के लिए जो मेरे 4 केस मैंने जो बताए हैं निफ्टी के लिए, मेरे कौन-कौन से केस होने वाले हैं, मैं बहुत क्लियरली यहाँ बता देता हूँ कि फर्स्ट केस मेरा ये होगा निफ्टी का कि अगर कल मार्केट ऊपर खुलता है गैप अप, ठीक है, मार्केट कहीं ऊपर खुलता है गैप अप और आ जाता है इस रेजिस्टेंस के आसपास में, तो हम एक बार प्राइस को मार्क कर देता हूँ यहाँ पे आ जाता है वो इस रेजिस्टेंस के आसपास में 750, जो कि आज हमारा हमारा थर्ड रेजिस्टेंस था 740 के आसपास में। इस रेजिस्टेंस के अगर आसपास में कहीं आ जाता है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर रुकता है थोड़ी देर, रुकने के बाद अगर ब्रेक करता है, तो रुकना मतलब ऐसा नहीं है, देखो मार्केट यहाँ पे खुला, ऊपर आया, ऐसे नीचे थोड़ा सा रुका, जस्ट 10 मिनट और ब्रेक कर दिया, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे कॉल साइड के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चाहिए कि मार्केट ऊपर आए, यहाँ पे एक रेंज बिताए, रेंज बिताने के बाद एटलीस्ट सेकंड हाफ मतलब 12 बजे के बाद इसको ब्रेक करे, तो फिर मैं यहाँ पे मैं कॉल की एंट्री लूंगा। और मेरा यहाँ पे जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है मेरा लगभग लगभग जो मार्केट ने हाई लगाया था हमारा 864 रुपीज के आसपास, मैं यहाँ पे अपने टारगेट को मार्क करूंगा। ठीक है, तो दिस इज आवर टारगेट नंबर 1, क्योंकि अगेन फिर ऑल टाइम हाई की तरफ आ जाएगा मार्केट, या तो अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट आ जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज अवर टारगेट 1। तो कल के लिए ऑप्शन बेस्ट क्या है कि मार्केट यहाँ पे आए, टाइम बिताए, बिताने के बाद एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक करे, जैसे कि यहाँ पे देखो ये टाइम यहाँ बिताया, ये टाइम यहाँ पे बिता के नीचे ब्रेक किया। ठीक है, तो इस हिसाब से टाइम यहाँ पे बिताए, देन ब्रेक करे, तो फिर यहाँ पे मजा आएगा एंट्री यहाँ पे लेने में। नहीं तो अगर सीधा यहाँ पर रेंज बनाने की जगह मार्केट थोड़ा सा वीक दिखता है, तो 750 के आसपास हम एक पुट की एंट्री ले सकते हैं। और जो यहाँ मेरा टारगेट प्राइस रहने वाला है, मैं एक बार टारगेट प्राइस को भी मार्क कर देता हूँ डाउन साइड के लिए मुझे कहाँ दिखेगा अपना मार्केट। डाउन साइड के लिए मेरे को फर्स्ट लेवल कहीं ना कहीं, यस ये लेवल 21,581 के आसपास मुझे यहाँ पे दिखेगी। तो 750 से 581, तो मतलब फिर कल कल क्या होगा, मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 580, 680 और 780 मतलब 170 पॉइंट्स मुझे आराम से यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये था केस नंबर 1। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन कहीं इसी रेंज पे खुल जाता है, 581 के आसपास में खुलता है, या फिर हमारा 480 के आसपास, ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया 480 के आसपास में खुलता है, तो कुछ भी नहीं करना है, सपोर्ट क्रिएशन, मान लो मार्केट यहाँ पे खुला, थोड़ा सा बाउंस लिया और सेम 5 मिनट्स पे वेट करना है देखने के लिए, और उसके बाद जब 5 मिनट्स को ब्रेक करता है तो एंट्री ले सकते हो। तो इस प्राइस को मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ये प्राइस हमारा रहेगा 476 का, यहाँ से एंट्री ले सकते हो 581 के टारगेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे ओनली T1 हमारा रहेगा, इसके ऊपर की रेंज फिर हमारे लिए नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर रिजेक्शंस मिली थी, तो इसके ऊपर की रेंज हमारे लिए नहीं ओपन होगी। तो ओनली वन रेंज इज देयर 21,581। यहाँ मैंने बता दिया है ऊपर का केस, ये मैंने बता दिया गैप डाउन का केस। तीसरा केस क्या होगा मेरे लिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है और पहली ही कैंडल, अगर मार्केट फ्लैट कल फ्लैट खुलता है इसी रेंज के आसपास में, इसी रेंज के आसपास में अगर खुलता है और यहां से पहली कैंडल नेगेटिव बनती है मेरी, कोई भी कैंडल रेड बनती है, तो मैं इमीडिएट एंट्री लूंगा इसी के स्टॉप लॉस के आसपास, मतलब अगर 675 के आसपास कहीं मार्केट खुलता है तो फिर मैं पुट की एक एंट्री ले सकता हूं। ठीक है ना, और टारगेट प्राइस मेरा रहेगा 476, यही मेरा टारगेट प्राइस रहने वाला है वहां पे 476 रुपीज का डाउन साइड के लिए। तो ये केस नंबर 3 था। केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4 यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, खुलता है कहाँ पे, फ्लैट खुलता है, फ्लैट का मैंने बता दिया क्या करेंगे, सेलिंग। बट फ्लैट खुलने के बाद अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद हमें क्या करना है, बाइंग का ऑर्डर यहाँ पंच नहीं करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और रेजिस्टेंस बनने का वेट करेंगे, रेजिस्टेंस जैसे ही बनेगा फिर हम सेलिंग ही करेंगे वहां पे भी अगेन। तो हम यहाँ पे पी साइड में, तो कल बेसिकली मेरा जो क्लॉज रहेगा वो पुट साइड का रहेगा। कॉल साइड में तभी रहेगा अगर मार्केट यहाँ से
क्या करता है, सीधा गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा इस सपोर्ट के आसपास 476 के आसपास डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे मेरा कॉल की एंट्री एक्टिवेट होगी। ऑलराइट, तो ये 4 केस मैंने आपको बता दिए हैं। निफ्टी, एक बार बैंक निफ्टी को भी हम एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई, नाउ दिस इज द स्विंग फर्स्ट एंड दिस इज द स्विंग सेकेंड। ठीक है, चलो तो बैंक निफ्टी को हम एक बार आइडेंटिफाई करते हैं और समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं क्या होगा। तो बैंक निफ्टी में भी मेरे पास यहाँ पे कितने केस निकल के आएंगे, मेरे पास बैंक निफ्टी में ओनली 3 केस निकल के आएंगे। तो केस नंबर 1 यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट कहीं खुलता है कल, मैं एक बार प्राइस मार्क कर देता हूँ, अगर मार्केट कहीं खुलता है कल 48,565 के आसपास में, सपोज करो 400 पॉइंट का गैप अप हो गया, फर्स्ट कैंडल यहाँ नेगेटिव बनती है, अगर इसी इसी रेंज के आसपास में ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया, यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल बनती है, तो फिर हम सेलिंग में जाएंगे, खुलते ही 5 मिनट्स के हाई लो को मार्क करके सेलिंग में जाएंगे। टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 48,212 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट कल के लिए रहने वाला है। ऑलराइट, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, हम थोड़ा सा और डाउन आ सकते हैं 48,095 के आसपास में, 48,100 के आसपास में हम यहाँ पे सेकंड टारगेट को लेके चल सकते हैं, अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है तो। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, अगर फ्लैट मार्केट खुलता है इसी जोन के आसपास, फिर से इसी जोन के आसपास में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मार्केट खुलते ही अगर मार्केट ऊपर पुश करता है तो 5 मिनट्स के हिसाब से हमें मार्केट में बाइंग करनी है, और हमारा टारगेट जो रहेगा 48,565 का रहेगा। देखो 212 के आसपास खुलता है तो 565 बहुत अच्छा टारगेट है अपसाइड के लिए, है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान यहाँ पे ये रखना है, अगर यहाँ पे सपोर्ट हिट, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट अगर होता है इस तरफ डाउन साइड की तरफ, तो फिर कल मार्केट क्या करेगा, एक ट्रैप जोन बनाएगा और इस ट्रैप जोन के अंदर फंस जाएगा। ये जो ट्रैप जोन है ये वाला, तो 48,100 से लेके 200 250 की रेंज, मतलब 150 रुपीज की कल ये रेंज बना के मार्केट इसी रेंज के अंदर फंस जाएगा फिर। ठीक है, तो ये रेंज निकालना बहुत बहुत जरूरी है मार्केट के लिए, तो इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना, थोड़ा समझना। तो यहाँ पे फर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया है, अगर मार्केट कल ऊपर खुलता है, ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है, तो हम सेलिंग करना पहले पसंद करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है तो हम बाय कर सकते हैं, इतने बड़े काफ़ी अच्छा टारगेट रहेगा, 300 पॉइंट का लगभग टारगेट यहाँ पे रहेगा। अगर गैप डाउन होता है मार्केट 4895, मतलब 100 के नीचे अगर ओपन होता है, इस रेंज के आसपास अगर ओपन होता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, और फर्स्ट 5 मिनट्स अगर रेड में बन रही है नीचे कैंडल, तो सेकंड 5 मिनट्स पे एंट्री लेके हम अपना टारगेट यहाँ बुक कर सकते हैं 7,864 के आसपास में। तो 200 से 250 पॉइंट यहाँ पे आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 फ्लैट, केस नंबर 3 गैप डाउन। और गैप डाउन के बाद क्या होता है, जनरल हमें यहाँ पे बुक करना ही है टारगेट को, और अगर इस सपोर्ट के आसपास कहीं मार्केट हमें दिखता है बाउंस करता हुआ, धीरे धीरे स्लो रिकवरी आती है, और ट्रेंड लाइन जैसे देखो आज की ट्रेंड लाइन ये थी, इस तरह की ट्रेंड लाइन अगर बनती है, तो यहाँ पे अगर हायर हाई का क्रिएशन होता है तो फिर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और हम वापस से वेट करेंगे किस टारगेट के लिए, 48,212 के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था आज का। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हो आप, और कुछ भी क्यूरी अगर है किसी भी ट्रेड के लिए तो आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे क्यूरीज आर मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है 8 जैन से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, प्लस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं अपडेट मॉर्निंग में लेवल्स जो भी रहती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, वो मैं वहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।